हजारों लोगों तक आप पहुंचे, आपने ऑक्सीजन दिलवाई, लोगों को भर्ती कराया, इंजेक्शन दिलाए, दवाएं दिलाई। वो बयान सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ भारत सरकार के एक मंत्री का, सीनियर मिनिस्टर का सदन में, कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा? देखिए, देश के स्वास्थ्य मंत्री का जो बयान था ये बड़ा हतप्रभ करने वाला है और आश्चर्य में डालता है कि क्या यही लोकतंत्र है और यही लोकतंत्र की कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है कि जनता बिना ऑक्सीजन के मर गई और सरकार के पास आंकड़ा कहता है कि साहब हमको राज्यों से जो मिला उसमें कोई मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। अगर ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई तो आधी आधी रात को ऑक्सीजन प्लांटों के बाहर जो लोग खड़े थे और पुलिस ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी में जिनका चालान किया, पूरे देश में प्रदेश में मुकदमे हैं, वो लोग कौन थे, वो किस प्रांत से और देश से आए थे, क्या वो बाहरी थे? और सबसे बड़ी बात यह कि बड़ा दुख होता है कि इतने इतने लोग मर गए हम लोगों की आंखों के सामने, सड़क पर तड़प तड़प के मर गए, एम्बुलेंस में मर गए और लोग अस्पताल में बेड नहीं मिला, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली। और आज ये बात आती है कि साहब ये तो कुछ था ही नहीं, मुआवजा नहीं दिया, कोई मरहम नहीं लगाया, लेकिन मौत को भी इस तरह से नकार दिया। आपने देखा कि कोरोना काल में लोग पैदल चले, भोजन, पानी, नौकरी, पढ़ाई, अस्पताल, दवा, बेड, ऑक्सीजन, मौत सर्टिफिकेट, शमशान, क्या क्या बातें नहीं आई। यह सब चीजें ही तो रही, सबकी कमी पड़ गई, हर चीज कम दिखी। ये कहते हैं कि साहब ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। ऑक्सीजन पूरे देश में 3095 MT का एक दिन का औसतन सामान्य खपत है, तो 9000 मीट्रिक टन की डिमांड कैसे पहुंची? और फिर ये जमशेदपुर से टैंकर चल रहा है, वीडियो आ रहा है, ट्रेन भागी जा रही, रूट खोला जा रहा है, और आज उत्तर प्रदेश में, आज देश में इतनी सप्लाई की जा रही है। नए शमशान क्यों बनाने पड़े? आपको याद होगा कि शमशान भी छोटे पड़ गए थे। गांव में इतने लोग जो मरे हैं, आज जो ये करोड़ों लोग इस डिबेट को सुन रहे हैं, जो लोग बैठे हैं, क्या वो इस सच्चाई को हजम कर पाएंगे कि जो सरकार का आंकड़ा है ये सही है कि झूठ है? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हमारी याददाश्त इतनी छोटी हो गई इस प्रदेश के लोगों की कि उन्हें अपने लोगों के मौत का दर्द और गम वो इतनी जल्दी भूल जाते हैं? वो ये बात भूल गए कि किन अभावों में लोग सड़कों पर मरे हैं, दवाओं के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, बेड के अभाव में, अस्पताल में एडमिशन के अभाव में। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है किस तरह की महामारी थी, लेकिन इनको बंगाल से और बिहार से और मुंबई से बात करने से फुर्सतें नहीं मिलती, महाराष्ट्र से। अब वोट लेंगे ये हमारा आपका, और जब पूछो बताएंगे महाराष्ट्र देखो, बंगाल देखो। अरे ये भी कोई बात है? हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, लेकिन इनको अपने मंत्रियों के मरने का भी जो है नहीं ध्यान है, इनके विधायक मर गए उनका ध्यान नहीं है, इनको ध्यान ही नहीं है, तो आप कैसे याद दिलाएंगे? सरकार चाहती है कि हमारी आलोचना न की जाए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में लोग कहते साहब विपक्ष नहीं है, वो बात नहीं करता। संजय सिंह ने आज विपक्ष को जो हथियार दिया है, जो मुद्दे कागजों के साथ उठाते हैं, उसने विपक्ष को बड़ी मजबूती दी है, सरकार को बड़ी चुनौती दी है। सरकार के अफसर उनका जवाब देने से परेशान रहते हैं, वो दे नहीं पाते। अगर अभी आप बात कह रहे थे हमारे एक साथी कि भाई सर्वे कर लीजिए, अभी महेश्वरी साहब ने भी कहा कि भाई घर घर पर्ची पहुंचाते हो वोट मांगने के लिए, तो मौत कैसे हुई ये नहीं पूछ सकते हो? देश में, दुनिया में तमाम मशीनरी है, संगठन है, उससे आप पता कर सकते हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है? सरकारी कागजों में आप बताते हो कि साहब दिन रात आंकड़े बता रहे हो, काम हो रहा है, आदमी सोचता है विकास हो रहा है और अपना देश बदल रहा है, यहाँ तो पूरा खा पी के बराबर। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी वीरेंद्र जी, लेकिन एक चीज बता दें कि फिर ये 4 साल बेमिसाल का जो नारा है उत्तर प्रदेश में, वो ऐसे नहीं बना है। इन्हीं आंकड़ों को छुपा कर इन लोगों ने बेमिसाल काम किया है, क्योंकि जो बेमिसाल होते हैं उनकी कोई दुनिया में मिसाल नहीं दी जा सकती, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा जा सकती। लेकिन इस शब्द के पीछे कितने दर्द छुपे हैं, कितने लोग सवाल कर रहे हैं,
इस शब्द को खिलवाड़ न बनने दीजिए। बेमिसाल उत्तर प्रदेश तब बनेगा जब हम अपने लोगों के दुख दर्द को बांटें। जिनके घरों में मौत हुई है उनके घर में एक पैसा मुआवजा राहत नहीं दिया गया, उनको दीजिए। कब देंगे? जब चुनाव आएगा तब, जिससे लोग याद रखें, क्योंकि यहाँ लोग भूल जाते हैं ना। ये बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन एक चीज जान लें कि कुछ कमियां ऐसी होती हैं जिंदगी में, वो कभी मुआवजे से नहीं भर सकती। जितना भूलो जीवन भर उतना याद आएंगी। तो अगर सरकारें इस बात को सोच रही हैं कि वो इस तरह से घावों पर मरहम भर कर वोट ले लेंगी, तो ये मुगालता है, इस पर वो ज़्यादा प्रसन्न ना रहें। बहरहाल हम लोग जिस व्यवस्था को अपनी आंखों से देखे हुए हैं, उस सच्चाई को कोई झूठला नहीं सकता। मेरे मित्र हैं संजीव मिश्रा जी बैठे, उनकी मजबूरी है, राजनीतिक सत्ताधारी दल में है, अपनी सरकार को डिफेंड करना बनता है उनका। लेकिन उनके भी तमाम रिश्तेदारों को परेशानियां आई होंगी, मित्रों को आई होंगी। बीजेपी के तमाम सारे संगठन के नेता मर गए, उनके माता पिता मर गए, तमाम पदाधिकारियों के, उनको परिवार रिश्तेदार वालों ने धिक्कारा। वो कहाँ जाए, किससे जाए कहने कोई सुनने वाला नहीं था। आज आंकड़ों में सरकार ने सब खत्म कर दिया। अरे ये ऑक्सीजन तो प्रकृति की देन है, पता नहीं क्यों ये महामारी आई जिसकी वजह से ये संकट बना। नहीं तो ऊपर वाले ने तो सबको बराबर बांटी है, और जो झूठ बोलेंगे शायद उनके जीवन में कमी कर दे ऊपर वाला। कुल मिलाकर जो लोग आज बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं देश में विकास पर, और देश को, प्रदेश को कि हमने नंबर 1 बना दिया, हमारे यहाँ सब अमन चैन है, सब सुखी है, वो अपने लोगों से, अपने परिवार से, अपने जनता से कैसा व्यवहार करते हैं सुनिएगा। कि मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते, और ये झूठे लोग हैं, ये सच्चाई से नहीं मिलते, और मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं ये दुनिया वाले, जो होली में भी गले अपने भाई से नहीं मिलते। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी जानकारी के लिए। और अब हम आपको सीधे लखनऊ के उस गांव में ले चलते हैं और उस बदनसीब परिवार से मिलाते हैं जिसने अपने परिवार के 1 2 नहीं